एक डाउट आपके मन में भी है ना, ये कंप्लीट स्टूडियो सेटअप में साला खर्चा कितना आता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। आपको पता है जब आप कार लेने या घर लेने के लिए जाते हैं तो आप एक बजट सेट करते हैं कि भैया इस बजट में हमको चाहिए, और उससे पहले आपको ये पता होता है कि भैया घर बनवा रहे हो तो खर्चा अपार है, आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग ही खर्चा करना है। वैसे ही खेल स्टूडियो सेटअप का है। अब मैं आपको ना मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ कि स्टूडियो सेटअप का खर्चा कैसे बचाया जाता है। और अगर पैसा है, देखो विजन पैसे वाला होना चाहिए, अगर पैसा आ गया तो कैसा स्टूडियो बनाएंगे, आज उस विषय पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडियो सेटअप को ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब वो कौन से पार्ट है जहाँ पे हमारा खर्चा होता है। अब कैसे होता है खर्चा, चलो वो समझाता हूँ। देखो पहला पार्ट जो है ना, सबसे बड़ा खर्चा जो मुझे लगता है वो खर्चा होता है टेक्नोलॉजी का। अब टेक्नोलॉजी कैसा, तो मैं आपको ना टेक्नोलॉजी के बारे में बताते जाऊंगा और साथ के साथ क्या करता हूँ, साथ के साथ में उसकी प्राइसिंग बता देता हूँ और उसके बाद उसका अल्टरनेटिव बता दूंगा। अब टेक्नोलॉजी का कैसा खर्चा कि जैसे हम ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो का एग्जांपल लेते हैं, ये सबसे वास्ट स्टूडियो होता है और उसके बाद में फिर आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। आपको पहला खर्चा आएगा सबसे पहले कंप्यूटर का, क्योंकि सिस्टम चाहिए। फिर दूसरा खर्चा आपको आता है कि यार आजकल जिस टाइप के डिजिटल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो डिजिटल बोर्ड का खर्चा, ठीक है। अब इस डिजिटल बोर्ड का खर्चा, कंप्यूटर का खर्चा है ना, और उसके बाद में आ गया आपको तीसरा कैमरे का खर्चा, है ना, ये आपको खर्चा हो गया। और चौथा फिर उसके बाद में क्योंकि टीचिंग है तो कमेंट स्क्रीन लेना पड़ेगी, तो ये कमेंट स्क्रीन का हो गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडियो में सबसे महंगी जो होती है ना, मेरे हिसाब से डिजिटल बोर्ड के बाद में लाइटिंग है। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो ये आपका हो गया लाइटिंग का खर्चा। अब इसके अलावा मिसलेनियस कुछ खर्चा, ये मेजर खर्चे हो गए आपके। देखो अब मैं बात करता हूँ किस सिस्टम की बात करें ना, कंप्यूटर की। तो अब कंप्यूटर में आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमने ये जैसे एजुन स्क्वाड के स्टूडियो में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा के रखा हुआ है और उसके साथ साथ कमेंट स्क्रीन लगा के रखी है, ताकि जब टीचर लाइव जाए तो ये सब चीजें कर पाए। तो कंप्यूटर और इसका अप्रोक्सीमेट अच्छी से अच्छी और इसमें लगा ले तो एक रेंज बता देता हूँ आपको मैं कि जो कमेंट स्क्रीन और कंप्यूटर मिला के आप 70 से 90 हज़ार के बीच में बेस्ट से बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम और ये ले सकते हो। अब आप बोलोगे भैया 35,000 रुपये में भी आ जाता है, तो यार देखो 35,000 में जो सिस्टम आते हैं ना, उससे आप लाइव और रिकॉर्डिंग साथ में नहीं कर पाओगे। मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको फिर रिकॉर्डिंग ही करनी है नॉर्मली माइनस में, मतलब यहाँ पे पैसे बचाना है, तो आपका लैपटॉप यूज कर लो, या फिर आप यहाँ पर सस्ता वाला 40,000 तक एक लैपटॉप ले लो, उससे रिकॉर्डिंग करो। दोनों एक साथ मत करो, या तो लाइव जाओ या रिकॉर्डिंग करो। पर जो बेस्ट केस है अपना इतना, और सस्ते में काम यहां तक हो जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम की बात। अब डिजिटल बोर्ड, अब देखो डिजिटल बोर्ड में कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो बहुत नाम बड़ा है, प्रोडक्ट एवरेज है, पैसा ज्यादा ले रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनियां होती है बहुत सस्ते में दे रहे, क्वालिटी बिल्कुल घटिया है। तो मैं आपको कुछ रिकमेंड कर देता हूं कि भैया देखो, मैं रिकमेंड करता हूं आप लो डिजिटल बोर्ड 75 इंच का, उसकी प्राइस जाती है 1.20 से लेके बहुत से बहुत अच्छे से अच्छा ब्रांड 1.50, उससे ऊपर नहीं। विदाउट ओबीएस की प्राइस बता रहा हूँ। अब इसमें क्या हो गया, इसमें आपको ब्रांड बता देता हूँ। जैसे मैं तो रिकमेंड करता हूँ AIOF का ले लो, इस बीच में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। AIOF कंपनी का डिजिटल बोर्ड बेस्ट है, आप डिजिटल बोर्ड ले लो। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो डिजिटल बोर्ड लेने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें आप बिना डिजिटल बोर्ड के पेन टेप भी पढ़ा सकते हो। तो इसका अगर माइनस लेवल पे खर्चा निकालूं तो साला ये तो जीरो भी हो सकता है, या फिर अगर हम पेन टेप ले, चीजें ले, तो ये 20-22 हज़ार रुपए में ये भी काम हो जाएगा आपका। ये हो गया। अब बात करते हैं कैमरे की। तो देखो कैमरा, अगर आप एक क्रिएटर टीचर हो तो कैमरा को मैं रिकमेंड करूंगा कि मैं करता हूँ रिकमेंड आप 4K PTZ कैमरा लो। मार्केट में मैंने इसे बहुत फेमस बनाया है इस कैमरे को। 4K PTZ कैमरा जो होता है ये बेस्ट कैमरा होता है। अब जैसे AIOF का 4K PTZ कैमरा है और इस टाइप के कैमरे होते हैं। मैं कैमरा आपको दिखाता हूँ, चलो एक बार कैमरा देख लेते हैं। ये देखो मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ। देखो ये है AIOF का ये कैमरा, है ना, ये AIOF का कैमरा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और कैमरा लगा हुआ है, ये भी एक नया लेटेस्ट अपडेटेड AIOF का कैमरा है ना। तो इस तरीके से आप कैमरे का चयन कर सकते हैं। तो 4K PTZ कैमरा आप ले लो। अगर आप टीचर हो तो ये आपके लिए रामबाण है, नहीं तो फिर आप DSLR कैमरा लो, 1-8 लाख रुपए खर्चा इसमें भी आता है।
तो देखो 4K PTZ कैमरा 70,000 रुपए से लेके और DSLR लोगे तो 1.5 लाख तक, इसमें आपका बेस्ट से बेस्ट कैमरा आ जाता है। और नहीं तो फिर अगर कॉस्ट जीरो करनी है तो कॉस्ट को जीरो करना है तो आप मोबाइल से काम चला लो। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता सारा जुगाड़ है। अब आते हैं उसके बाद आते हैं लाइटिंग सॉल्यूशन। देखो एजुस्कॉट जो स्टूडियो सेटअप करता है ना, अगर ऑनलाइन टीचिंग डिजिटल बोर्ड वाला सेटअप करता है ना, तो देखो मेरा ये लाइटिंग सॉल्यूशन है। लेफ्ट साइड से भी लाइट देता हूँ मैं, नीचे से प्रॉपर लाइट देता हूँ, राइट साइड से लाइट देता हूँ और ऊपर से भी लाइट देता हूँ। अब देखो ऑनलाइन टीचिंग का है तो हमको बेसिकली क्या बताया कि फोटोग्राफी का रूल क्या कहता है कि जैसे मेरे सामने कैमरा लगा है तो लाइटिंग मेरे सामने आ जाएगी तो काम हो जाएगा। अगर आपके पास नेचुरल लाइट है तो विंडो के सामने खड़े हो तो फोटो अच्छा आएगा। अगर आप विंडो के अपोजिट खड़े होकर फोटो लोगे तो आप ब्लैक दिखोगे। वैसे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के इसमें क्या होता है, लाइटिंग जो होती है वो पीछे के साइड से आती है तो और चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए 4K PTZ जो AIOF का है वो, और उसके साथ साथ जो लाइटिंग सॉल्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइटिंग सॉल्यूशन महंगा सॉल्यूशन है। सस्ते पे जाना है क्या, सस्ते पे जाना है तो भाई 2x2 के पैनल लगा लो, रिंग लाइट ले लो, नॉर्मल बल्ब वाली लाइट से काम चला लो, शुरुआती दौर में सस्ते से काम कर लो तो काम आपका 500 रुपए में भी हो जाएगा। 500 से आप मान के चलो लाइटिंग जो है 50,000 से लेके 70,000 तक भी जाती है। जैसे गोडॉक्स की लाइट ले लोगे अगर आप यूट्यूबर हो तो ये हो गया। तो ये जो खर्चा हुआ ये टेक्नोलॉजी का खर्चा हुआ। अब उसके बाद जो खर्चा होता है दूसरा बड़ा खर्चा, तो टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, तो टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि हमको लाइटिंग चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, हमको यहाँ पे कैमरा चाहिए, एक सामने कैमरा चाहिए, उसके बाद में आपको एक अच्छा सा सिस्टम चाहिए, देखिए सिस्टम चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी कॉस्ट हो गई। अब दूसरी बड़ी कॉस्ट जो होती है वो होती है साउंड प्रूफिंग की। अभी साउंड प्रूफिंग क्या भला है ना। अभी साउंड प्रूफिंग देखो, तो साउंड प्रूफिंग को ऐसे समझते हैं कि यार आपका ये सिंपल सा खाली रूम है और अगर इस रूम में आप अगर अपना ये कैमरा लगा दो, आपने डिजिटल बोर्ड लगा दिया AIOF का, उसके बाद में एजुस्कॉट का शानदार सा लाइटिंग सॉल्यूशन लगा दिया, और आपका जो पूरा रूम है ना, आपका ये पूरा जो रूम है इसमें क्या हो रहा है कि आप जो यहाँ पे जो स्पीकर है कुछ भी बोल रहा है तो आवाज यहीं की गूंज रही है, ठीक है, अंदर रूम में गूंज रही है, तो उसको कहते हैं इको आ रहा है, ठीक है। और बाहर की आवाज है, जैसे ट्रक चल रहा है, यहाँ पे कार चल रही है, तो इनकी जो आवाज है वो अंदर आ रही है, और यहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ये आवाज बाहर जा रही है। अंदर की आवाज बाहर, बाहर की आवाज अंदर आने की वजह से जो आपकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आती है वो बहुत ही अच्छी नहीं आती है। मैं एक चीज भूल गया यहाँ पर, माइक नाम की चीज मैं भूल चुका हूँ, इसलिए माइक का भी ऐड कर देता हूँ। माइक 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक भी आते हैं और बेस्ट से बेस्ट माइक 30,000 रुपए में आ जाता है, पर मैं आपको 5,000 रुपए का माइक रिकमेंड करता हूँ। और कई बार तो मैं बोलता हूँ वायर्ड माइक ले लो, 1,000 रुपए का बेस्ट है आहूजा का माइक, ठीक है। तो माइक का ये कहानी होगी, तो इसमें बजट में आप ऐड कर लेना, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी। हाँ, तो हम क्या थे, साउंड प्रूफिंग पे थे। साउंड प्रूफिंग में अंदर की आवाज बाहर, बाहर की आवाज अंदर नहीं आए। तो सबसे पहले तो देखो मैं एक लेके चलता हूँ कि 10 बाय 10 का रूम है, ये हमारा 10 बाय 10 का रूम है, ये सफिशिएंट है। रूम की साइज सफिशिएंट है कि 10 फीट का लंबा 10 फीट चौड़ा अगर आपका रूम है, इतना सफिशिएंट है। तो इस रूम में अगर आपको एडवांस एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कराना होगा, है ना, इसमें पैसा लग रहा है। देखो मैं आपको सस्ते में फ्री में भी काम बताऊंगा उसका कि इसकी जरूरत है कि नहीं है, बट अगर आपको अच्छा करवाना है तो उसके लिए क्या करना है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो हम जब ऐसा स्टूडियो सेटअप करते हैं जिसमें हमको साउंड प्रूफिंग करना होता है, एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना होता है, तो इसमें कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हमारा ये है वुडन सॉल्यूशन। अब आप थोड़ा सा पास में लेके आना, तो ये देखो यहाँ पे आपको हल्की सी गैप दिख रही होगी, ये गैप है, इसके अंदर हमने मटेरियल भरा हुआ है, तो इस तरीके से पूरा लगाया हुआ। या फिर एक सॉल्यूशन आपने काफी फेमस देखा होगा, ये देखो ये गैप है, इस गैप के अंदर मटेरियल भरा है और ये हो गया। फिर दूसरा सॉल्यूशन आपने एक और देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है, आप ये देखिए यहाँ पे ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये वाला मटेरियल, ये पॉलिस्टर फाइबर की शीट है, ऐसा वाला मटेरियल देखा होगा। तो ये पूरा क्या होता है, ये प्रॉपरली साउंड को प्रूफ किया जाता है, दीवारों के बीच में लगाया जाता है, और नीचे आप देखो ये कारपेट लगाया गया है, ये कारपेट लगाया गया है ताकि आवाज आपकी गूंजे नहीं। उसके बाद में ऊपर देखो सीलिंग में ऐसे ये शीट लगाई जाती है और पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं साउंड प्रूफिंग एकॉस्टिक ट्रीटमेंट, और इसमें भी एजुस्कॉट की एक्सपर्टीज है। हम लोग भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग क्रिएटर्स और टीचर्स के लिए इस टाइप के साउंड ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अब ये देखो 10 बाय 10 के इस रूम में अगर आप
कारपेट से लेके सारा काम करने जाओगे तो आपको ये 1.5 लाख से लेके कम से कम ये मान के चलिए 2,20,000 रुपए तक पड़ता है। ये खर्चा आता है साउंड प्रूफिंग का, ठीक है। अब साउंड प्रूफिंग जो चीज हो गई, अब इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? तो वही इको किल हो रहा है, बाहर की आवाज अंदर नहीं, अंदर की आवाज बाहर नहीं। बट अगर आपका बजट नहीं है तो क्या? तो अगर साउंड प्रूफिंग के केस में, साउंड जो प्रूफिंग के केस में अगर आपका बजट नहीं है तो एक तरीका क्या है, आप अपने रूम में जो नॉर्मल की मैट आती है दिवाली पे, अक्सर मम्मियाँ ऐसे कालीन टाइप की चीजें रख देती है, ये रख लो, पहला चीज। फिर आप रखो रूम के अंदर सोफा, यहाँ पे आप गद्दे भी रख सकते हो, गद्दे जो अपने जो हम सोते हैं ना रुई वाले, वो रख सकते हो। फिर दूसरा होता है हमारे पर्दे, कर्टन्स, आप पर्दे लगा लो, विंडोज पे पर्दे लगा लो। तो देखो आप इससे रोक पाओगे इको, जो आवाज आपकी खुद से सुनाई देती है ना, जैसे आकाश आकाश आकाश, ये इको होता। इतना रूम में नहीं दिखाता, सुनाई देता, पर हाँ हल्की सी रिवर्ब होती है आवाज आपकी, तो इको। तो सोफा, कालीन, कपड़े, बेंच, ये सब चीजें अगर रूम के अंदर होती है तो इको किल हो जाता है ना। अब एक तरीका, इससे आपने क्या बचा लिया, इको बच गया आपका। अब आपको बाहर की आवाज अंदर ना आए, अंदर की आवाज बाहर ना आए, तो इसका भी बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है इसका? बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि आप एक अच्छा माइक लीजिए, जो माइक आपके हेड पे लगे और सिंगल डायरेक्शनल माइक हो। यहाँ पे बोलो तो आवाज, अगर आप इतनी दूर से ही बोलो तो आवाज नहीं आती, इसलिए Sennheiser का जो ME3 माइक है ना, वो मेरा फेवरेट माइक है। उस ME3 माइक में ऐसा है कि मैं बोलूंगा तो आवाज इसी में रहेगी, बाहर अगर मेरे अभी जैसे सामने शीतल खड़े, वो भी बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो ये इस तरीके से बचाया जा सकता है। 1000 की माइक में भी OBS की सेटिंग के थ्रू ये किया जा सकता है। तो जो आपका इंटीरियर का खर्चा था, साउंड प्रूफिंग का जो खर्चा था, वो खर्चा 0 से लेके कितना है, 2,20,000 तक। अच्छा, साउंड प्रूफिंग कराने की और क्या जरूरत पड़ती है? चलो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैं इस स्टूडियो में शूटिंग करने आता हूँ तो मुझे एक अलग ही वाइब मिलती है। देखिए, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर रिचुअल्स को, हमारे संस्कार को, हमारे इथिक्स को बड़ा इंपॉर्टेंस दिए। तो मम्मी हमेशा कहती थी कि जहाँ बैठो तो क्लीनिंग रखो, अपने डेस्क पे पढ़ाई कर रहे हो तो क्लीनिंग रखो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। मैंने गूगल, फेसबुक, इनके हेडक्वार्टर्स देखे, इनके ऑफिसेस देखे, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार जब एक हम किसी नॉर्मल एम्प्लॉई क्या या नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे इतने शानदार ऑफिस होते हैं, वे क्यों होते हैं? तो जो हमारा शास्त्र भी ये कहते हैं कि जो आपका कर्म भूमि है, जहाँ पे आप काम करते हो, 8-9 घंटे बैठते हो, कितनी क्लीन होनी चाहिए, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। अब देखो, इस स्टूडियो में हमने, जब भी मैं आता हूँ मुझे एक अलग वाइब आती है। जब आप कभी हमारे इंदौर आना हुआ तो हमारे स्टूडियो सेंटर आइए, मुंबई में हमारे एक्सपीरियंस सेंटर पे जाइए, तो आपको रियलाइज होगा कि क्या वाइब है इस तरीके के स्टूडियोज बनने में। हमने इतने सारे पॉडकास्ट स्टूडियो सेटअप करे, हमने इतने सारे अलग अलग चीज करी, तो वहाँ पे इंटीरियर, उसके वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम लोग पूरी चीज डिजाइन करते हैं। तो साउंड प्रूफिंग का एक बहुत बड़ा कनेक्शन डायरेक्टली है पॉजिटिव वाइब से, एंड बिलीव करना बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा बड़ा खर्चा। अब इसके बाद में क्या खर्चा होता है? तो इसके बाद में खर्च होती है इंटीरियर की कॉस्ट। अब ये इंटीरियर जो नाम की चीज है ना, ये आपको इतना परेशान करेगी क्योंकि इसमें भरपूर खर्चा हो सकता है। अब इंटीरियर में क्या, तो मैंने AC को भी इसमें ले लिया, क्योंकि फैन चलाओगे तो अगेन वो दिक्कत, तो AC इसके अंदर पार्ट होता है। आप AC ना लगाओ तो फैन की बात करो, ये खर्चा आप क्या होता है। फिर उसके बाद में आपको टेबल लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये टेबल का खर्चा होता है। जैसे देखिए हमारे स्टूडियो में यहाँ पर हमने पूरा इस तरीके का टेबल बनाया है। यूजुअली हम टीचर्स क्रिएटर्स के लिए बनाते ही है। तो हमारा ये जो देखो आप टेबल पूरा प्रॉपरली, इसी के अंदर हमारा साउंड सिस्टम, इसी के अंदर हमारा CPU और इसी ब्लॉक पे सब कुछ आ गया। तो ऐसा एक टेबल आपको बनवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको जरूरत पड़ती है रैक की, इंटीरियर की, बैकग्राउंड की। तो जो बैकग्राउंड, और आप मान के चलो इसमें आप जो छोटे छोटी चीजें लगाते हैं ना, जैसे डिस्प्ले, हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्ले जो बनाते हैं। आपने देखो ना हर वीडियो में आजकल पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ होता है। तो देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने ना इस रैक में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसी रैक बनवाना, ये भी इंटीरियर का पार्ट है। अब इसको लगता है खर्चा होता है, इसके अंदर भी खर्चा होता है। तो देखो हमने यहाँ पे पूरा ऐसा रैक बनाया है, ये फील दी है मैंने। मैं आपको थोड़ा सा आगे, मेरे को कैमरा दीजिएगा, देखो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ कि ये जो है ये कुछ यादें जुड़ी है। यहाँ पे आप देखो
मेरा पहला बाइंग कैमरा था बचपन में, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिलाया था। उसके बाद हमने धीरे धीरे कैमरे की कैसे चीज़ें अपडेट हुई है तो ये मेंशन किया है यहाँ पे। इसके बाद में देखिए AI वॉफ का न्यू कैमरा आया है तो उसका एक अलग वो है, तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारा ऐसा डिस्प्ले बना के रखा है। तो ये एक इंटीरियर की कॉस्ट ना बहुत बड़ी होती है और छोटी भी होती है, आपकी अपनी चॉइस है, मैंडेटरी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत पैसा आपको AC पे, फैन पे, इंटीरियर पे ऐसा खर्च करना होता है। तो ले दे के अभी हमने देखा तो इस पे आप बहुत से बहुत खर्च करेंगे ना तो 60,000 रुपए में भारत का बेस्ट से बेस्ट खर्च हो जा सकता है। तो 60,000 रुपए यहाँ खर्च कर दिया, अच्छा एकॉस्टिक रूम बना दिया तो उस पे आपने मान के चलिए कि खर्च कर दिया, साउंड प्रूफिंग पे आपने अप्रोक्सीमेट कर लिए 2,20,000 रुपए। और उसके बाद में ये स्टूडियो के मान लेते हैं तो मैं आपको एक बताता हूँ कि जैसे आपने इंटीरियर पे खर्च किया, इंटीरियर पे कितना खर्च किया अपन ने 60,000 रुपीज। साउंड प्रूफिंग पे अपन ने खर्च कर लिया, साउंड प्रूफिंग पे हमने खर्च करा, कितना खर्च करा तो हमने 2,20,000 रुपए खर्च कर दिया, मोटा से मोटा, ठीक है। उसके बाद में आपने इक्विपमेंट जो आपके आते हैं वो कितने आते हैं, आपने सारे के सारे इक्विपमेंट टॉप नॉच AI वॉफ के ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में भी आपने लगा लिया तो बहुत से बहुत, मैं आपको बोल रहा हूँ 3,20,000 रुपए। अब ये टोटल करके देखिए कितना होता है, तो ये हो गया 5 और 4, 5 और 4 और 6, ये 6 लाख रुपए के अंदर आपका ऐसा शानदार सा स्टूडियो, मतलब जो भारत के बड़े क्रिएटर्स से, मतलब जितना अभी आपने यहाँ पे देखा, ऐसा स्टूडियो 6 लाख के अंदर बन जाता है। ये रियलिटी है। और जुगाड़ से बनाया जाए तो मैंने कितने वीडियो बना दिए कि आप 1,500, 2,000, 20,000, 50,000 इसमें भी स्टूडियो बना सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जहां पे आप अपने स्टूडियोज के बारे में भी सोच रहे हो। अगर आप इस चैनल पे आके ये वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इस बात में सच्चाई है कि आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बहुत सीरियस हो और यही आपको एक दिन बड़ा बनाएगा। तो आज आप भले ही 1,500, 2,000, 20,000, 50,000 के स्टूडियो से शुरू करो, डाउन द लाइन मुझे पता है आप 6 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है। अभी मैं एक स्टूडियो बना रहा हूं जहाँ पे हमारा घर बन रहा है, वो स्टूडियो में मैं कम से कम मिनिमम 17 से 18 लाख रुपए खर्च करने वाला हूँ। एंड दिस इज व्हाट कंटेंट क्रिएशन से जो प्यार मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। और मैं अगेन आपको कहता हूँ, जो कैमरा, जो लाइटिंग, जो स्टूडियो आपको पैसा दे रहा है, शोहरत दे रहा है, उस पर हमेशा स्पेंड करिए। तो आशा करता हूँ कि जल्द ही मेरा वीडियो देखने के बाद में आप दूसरे वीडियो देखोगे और 20-25 हज़ार में अगर आप नए क्रिएटर हो, पैसे की कमी हो तो आप इससे वीडियो बनाएंगे। बट डाउन द लाइन 1-2 साल बाद आप 101% ये इस टाइप के स्टूडियोज पे खर्च करेंगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो, मेरा काम आपको दोनों ही बहुत पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।